मुखातिब किया। आओ दोस्तों, खुश आमदीद। तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हारा आना मेरे लिए मुबारक होगा। मेरे बारे में ये पेशनगोई की जा चुकी है कि एक रोज दो सारस मेरे पास आएंगे और उनके आने से मेरी तकदीर संवर जाएगी। खलीफा और वजीर सकते में आ गए। चंद लम्हों बाद खलीफा ने खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए अपने दोनों पाँव जोड़े और गर्दन आगे को बढ़ाते हुए कहा, उल्लू साहिबा, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। अफसोस, हम खुद ऐसे हाल में हैं कि शायद ही आपकी मदद कर सके। हम आपको अपनी आप बेटी सुनाएंगे। उससे अंदाजा कीजिएगा कि हम पर कैसी तबाही आई है। उल्लू ने उनकी कहानी के लिए इश्तियाक जाहिर किया और खलीफा ने सारा किस्सा कह सुनाया। वो चुप हुआ तो उल्लू बेगम ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपनी रुदात शुरू कर दी। अब सुनो, मेरी कहानी सुनो। मैं भी तुम्हारी ही तरह बदनसीब हूँ। मेरे बाप हिंदुस्तान के एक राजा है। मैं उनकी अकलौती बेटी हूँ। मेरा नाम लूसा है। वही जादूगर कष्णु जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसी ने मुझे भी इस हाल को पहुंचाया है। एक रोज मेरे बाप के पास आया और बोला कि वो अपने बेटे मिर्जा की शादी मुझसे करना चाहता है। मेरे बाप ने धक्के देकर उसे महल से बाहर निकलवा दिया। फिर वो भेस बदलकर एक दिन आया। मैं उस वक्त महल के बाग में थी। मुझे भूख लगी। मैंने खाने के लिए कुछ लाने का हुक्म दिया। कष्णु जादूगर ने गुलाम का भेस बदल रखा था। वो मेरे लिए शरबत भी ले आया और फिर उस शरबत को पीते ही अचानक मैं इस हाल को पहुंच गई। मुझे इतना गहरा सदमा पहुंचा कि मैं बेहोश हो गई। कष्णु ने मुझे दबोच कर अपने घर की राह ली। अपने घर पहुंचते ही उसने कड़कदार आवाज में कहा, अब तुम इसी तरह बदसूरत बनी हुई यहाँ पड़ी रहोगी। कोई जानवर भी तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। इस हाल में तुमसे अब कौन शादी करेगा? तुम इसी तरह पड़े पड़े मर जाओगी। मैंने तुमसे और तुम्हारे मगरूर बाप से अपनी तौहीन और बेइज्जती का बदला ले लिया है। जब से अब तक कई महीने गुजर चुके हैं। मैं उदास और अकेली इस वीराने में पड़ी हुई हूँ। दिन भर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। बस रात को जब चांदनी फैलती है, मुझे इर्द गिर्द की दुनिया नजर आ जाती है। इतना कहकर उल्लू बेगम ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और फिर जोर जोर से रोने लगी। खलीफा को उस पर बड़ा तरस आया। उसने धीरे से कहा, हमारी और तुम्हारी बदनसीबी में कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर है।
लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि इस मामले को हल कैसे किया जाए। उल्लू बेगम ने जवाब दिया, जी हाँ, मुझे याद है मेरे बचपन में एक बूढ़ी औरत ने ये पेशन गोई की थी। एक तरकीब जहन में आई है क्या? खलीफा ने पूछा। काशनू जादूगर महीने में बस एक बार यहाँ आता है। इस खंडर में एक बहुत बड़ा सा हाल है। काशनू जादूगर इसी हाल में अपने साथियों के साथ बैठता है। क्या पता किसी दिन काशनू या उसका कोई साथी वो लफ्ज जुबान पर ले आए जिसे आप भूल चुके हैं। खलीफा की आंखें खुशी से चमक उठी और चोंच उठाकर बेकरारी से उसने कहा, प्यारी राजकुमारी, मुझे जल्दी बताओ वो अब कब आएंगे? उल्लू बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद धीरे से बोली, आप बुरा ना माने तो ये कहूँ कि मेरी एक शर्त है। अगर आप वो शर्त मान ले तो बता दूंगी। कहो कहो, मुझे मंजूर है। खलीफा ने जल्दी से कहा, मैं अपनी हालत से इसी सूरत में निकल सकती हूँ जब आप दोनों में से कोई मुझसे शादी करने पर तैयार हो जाए। ये सुनकर खलीफा और वजीर दोनों सोच में पड़ गए। फिर खलीफा ने वजीर को बाहर चलने का इशारा किया। दोनों उस कमरे से बाहर निकल गए तो खलीफा ने कहा, मंसूर, मुझे ये एहसास है कि मैं तुमसे एक नामुनासिब दरख्वास्त करने जा रहा हूँ, मगर तुम उल्लू बेगम से शादी कर लोगे? वजीर ने जरा ऊंची आवाज में कहा, मेरी बीवी वो मेरी आंखें नोच लेगी। फिर मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, आप नौजवान हैं और बेहतर यही होगा कि एक हसीन राजकुमारी से आप ही शादी कर ले। वो तो ठीक है, खलीफा बोला, मगर मगर इसका क्या सबूत है कि उल्लू बेगम वाकई हसीन और नौजवान राजकुमारी है? मान लो ऐसा ना हुआ तो मैं ऐसा ना हुआ तो मैं अंधेरे में छलांग कैसे लगा दूं? कुछ देर तक वो इसी तरह बहस करते रहे। दोनों एक दूसरे को कायल करना चाहते थे। जब वजीर पर खलीफा की बात का कुछ भी असर ना